Hey guys, good morning. This is Dhirendra Kumar and just you're watching YouTube channel English by DS। तो मेरे भाई, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था क्या, इसके लास्ट वीडियोस में नॉन कंपाउंड के बारे में। तो हम लोग नॉन कंपाउंड के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाते थे। जैसे कि अगर मैं चीज़ों को रिवाइज कर दूँ थोड़ा सा, जैसे देखिए नॉन कंपाउंड क्या होता है सर। नॉन कंपाउंड जैसे मैं बोला था, सन इन लॉ, ओके। सन इन लॉ ये अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, ओके। ये कंपाउंड नाउन है सर। तो हम लोग अपोस्ट्रोफी किसके साथ में लगाएं, क्या सन्स के साथ में लगा दें, सन्स इन लॉ, ओके। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे सन इन लॉ कार्ड, तो सन्स इन लॉ कार्ड होना सही है, या सन इन लॉज कार्ड। तो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पे बतलाया क्या था कि अगर हम लोग किसी भी नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, अगर हम लोग किसी भी नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, तो ये आने वाले वर्ड के ऊपर शो करता है अपना पोजीशन। तो गौर कीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे शन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, तो ये अपना पोजीशन इन पे शो करता है, जो भाई साहब बिल्कुल इलॉजिकल है, ओके। दूसरे सेंस में अगर समझे तो सर यहाँ पे अगर बात करें लॉज की, तो लॉज के ऊपर लगा हुआ, लॉ के ऊपर लगा हुआ अपोस्ट्रोफे एस, और ये अपोस्ट्रोफे एस अपना पोजीशन शो करता है किसके ऊपर, कार के ऊपर। भाई साहब देखने वाले नजरिया भी बिल्कुल अलग होता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि लोग बोल देते हैं कि सन इन लॉ के ऊपर अपोस्ट्रोफे है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लॉ कोई अपने आप में अकेले का वर्ड नहीं है, ये बिल्कुल एक कंपाउंड है। कंपाउंड जो बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक को कंपाउंड बना गया है, और ये अपोस्ट्रोफे इस शन इन लॉ के ऊपर लगाया गया है, ना कि सिर्फ लॉज के ऊपर, ओके। इस बात को याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और गौर कीजिएगा कि आज की क्लासेस ना हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। आज के लिए ना याद रखिएगा कि आज मैं चीज़ों को इस तरह से टेक्निकल वे में सिखाने की कोशिश करूँगा। चीज़ें थोड़ी सी टफ है, मैं मानता हूँ, आपके लिए भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन मैं चीज़ों को जितना अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ मैं करूँगा। क्योंकि भाई साहब अगर एक बार समझ गए ना, एक बार समझ गए तो समझ लीजिए कि इंग्लिश में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। चीज़ों को अगर टेक्निकल वे में अगर समझने की कोशिश करें ना, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इंग्लिश में। जी हाँ मेरे भाई, जैसा कि मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं कि अगर चीज़ों को टेक्निकल वे में समझने की कोशिश किया जाए, तो कोई चीज़ इंग्लिश में ऐसा नहीं है जो हम लोगों के लिए काफ़ी टफ हो सकता है। चीज़ें बहुत ईजी होती हैं मेरे भाई साहब, बहुत इजी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। 10 पॉइंट था सर, टॉपिक नंबर 10 ही चल रहा है अभी, ओके। टॉपिक नंबर 10 के ही बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, और चीज़ों को एक एक कर हम लोग आगे की तरफ ही सीखते चल रहे हैं। पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, चलिए पॉइंट ही बना दिया जाए इसे, पॉइंट नंबर 6। और इस पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा। मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, ओके। जैसे मैं बोलूं, आई डू नॉट वॉन्ट एनी बडीज एडवाइस या एडवाइस। गौर कीजिए सेंटेंस के ऊपर। यहां पे आपने क्या देखा सर, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे किसके ऊपर, एनीबॉडी के ऊपर। आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस या एडवाइस। थोड़ा सा अंतर है सर, यहां पे एक में लगा रखा है सीई और एक में लगा रखा है एसई। भाई साहब ये भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव में आ चुका है सर, उठाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि सीई या एसई। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या है मेरे भाई, कि अगर आप सीई लिखते हैं
अगर आप सीई लिखते हैं तो याद रखिएगा कि सीई से एडवाइस जो एंड करता है वो अपने आप में होता है नाउन, और एसई से जो वर्ड एंड करता है वो अपने आप में होता है वर्ब। तो आपको तो यहीं से पता चल गया होगा सर कि सर ये तो अगर हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर रहे हैं तो अपोस्ट्रोफे एस के यूज के बाद में आने वाला वर्ड अपने आप में नाउन ही होना चाहिए, वर्ब की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और वर्ब तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है सर, वर्ब तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, जाहिर सी बात है कि वर्ब अपने आप में गलत है। तो सही क्या होगा? एडवाइस, सीई। अब बात आती है कि क्या हम लोग एनीबॉडी के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं सर? क्या हम लोग एनीबॉडी के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं सर? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एनीबॉडी मतलब ये कि अगर ये एनीबॉडी रिप्रेजेंट करता है किसको? तो पीपल को। अगर एनीबॉडी रिप्रेजेंट करता हो पीपल को, तो एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी ये बॉडी पर एंड होने वाले वर्ड हैं, जितने भी ये बॉडी पे एंड होने वाले वर्ड हैं मेरे भाई, वो सब के सब रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को। मतलब अगर हम बात करें कि एनीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, ओके, नोबडी, ये हो गया सर। एनीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, ये जो वर्ड है आपके पास में, आप इनके साथ में विदाउट एनी हेजिटेशन अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। 110% करेक्ट है मेरे भाई कि आप इसके साथ में हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जा सकता है। क्या सर इन्हीं के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी के साथ में नहीं? भाई साहब, नो वन के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समवन के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वन और बडी के साथ जो इंड करता है, जो वर्ड इंड करता है, उसके साथ में भी हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो मेरे भाई साहब जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। गौर से देखिएगा सेंटेंस क्या है सर। ओके, सेंटेंस गौर से देखिएगा। वीडियोस आपके पास में सेव रहेगी भाई साहब, जब चाहें आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चीजों को सर आपने साफ कर दे, इरेज कर दे। भाई साहब आपके पास वीडियोस बिल्कुल सेव है, लाइफ टाइम सेव है। आप जब मर्जी तब वीडियोस को कहीं से भी किसी भी तरह से देख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियोस को अगर मैं यहाँ पे इरेज भी कर देता हूँ, आप आराम से नोट करते हुए चल लेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं इस तरह से कि दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज somebody's else book, या यहां से मैं बात कर रहा हूं somebody's else book या somebody else book। else इसको कहते हैं सर else, और इसको पढ़ेंगे else। याद रखिएगा, इसको पढ़ेंगे else, इसको पढ़ेंगे else, ज। ओके, याद रखिएगा इस बात को कि else। ओके, इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे हिजिंग साउंड नहीं आ रहा सर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। या यहाँ पे हिजिंग साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बातें ये हैं कि भाई साहब ये दोनों में सही कौन है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दिस इज नॉट माई बुक, आप क्वेश्चन देख सकते हैं आराम से। ओके, कि दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडीज एल्स बुक या समबडी एल्स बुक। आप यहाँ पे चीजों को जरा गौर से देखिए और सर समझने की कोशिश करें कि भाई सर क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह क्या रहा है।
तो आपका आपका हाँ मेरे भाई साहब, आपका आपका आंसर क्या होगा सर? अगर आपने आंसर ये कर रखा है तो याद रखिए मेरे भाई साहब कि आप होने वाले हैं गलत। तो सर आप गलत क्यों हैं? अगर आपने ये आंसर किया तो 110% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 110% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। तो देखिए कैसे सर, टेक्निकल वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या लिखा है सर? somebody's else book। बात किसकी हो रही है सर? इस पॉइंट में बात किसकी हो रही है? इस किसी के बुक की, किसी के भी बुक की, किसी के भी बुक की। अब बुक की बात हो रही है ना सर, तो बुक अपने आप में क्या हुआ? नॉन। बुक अपने आप में हुआ नॉन। और अपोस्ट्रोफे किसके ऊपर लगा हुआ है सर? somebody के ऊपर। somebody के ऊपर लगा हुआ है, तो ये somebody अपना पोजीशन तो एल्स पे शो करेंगी ना मेरे भाई। अपना पोजीशन शो किस पे करेंगी? एल्स पे करेंगी। अब जब एल्स पे करेंगी तो एल्स तो अपने आप में नॉन है नहीं भाई साहब, एल्स तो अपने आप में नॉन है नहीं। अब नॉन है नहीं तो सर इसकी बात थोड़ी ना हो रही है, इसकी बात तो हो नहीं रही है। पोजीशन तो इस पे शो किया जा रहा है सर, जबकि पोजीशन शो करना चाहिए था बुक पे। पोजीशन तो बुक पे शो करना चाहिए था ना मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे पोजीशन किस पे शो किया जा रहा है? एल्स पे। ये तो गलत हुआ ना सर। तो सही क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलूं कि सर somebody else book, अब जरा गौर कीजिए, somebody else book, ये पोजीशन, ये अपोस्ट्रोफे है, और ये अपोस्ट्रोफे अपना पोजीशन कहां शो कर रहा है सर? बुक के ऊपर। तो ऐसे चीजों को टेक्निकल वे में समझने की कोशिश कीजिए। चीजों को ऐसे समझा जाता है ना सर, कि मैंने कह दिया रट्टेबाजी नहीं भाई साहब, रट्टेबाजी नहीं। क्या सर कि एनीबॉडी, समबडी, एनीवन, समवन या एवरीबॉडी, एवरीवन, इन सभी के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? चीजों को समझिए तो सही, कैसे किया जाता है चीजों को। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि रूल लपाड़ों के चक्कर से दूर रहिए सर। अगर मैं चाहूं ना इन्हीं सभी चीजों को रूल वे में बहुत अच्छे ढंग से पेश कर सकता हूं। फिर अंतर क्या रह जाएगा? अंतर क्या रह जाएगा और सभी जितने भी टीचर्स हैं उसमें और मुझ में? सर चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश कीजिए कि सर लगता तो है इसके साथ में कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जा सकता है, लेकिन कब? जब ये अपोस्ट्रोफे आने वाले वर्ड के ऊपर अपना पोजीशन शो करे तब। अब ये तो अपना पोजीशन इसके ऊपर शो करेगा, ये अपना पोजीशन इसके ऊपर शो करेगा, और इसकी तो कोई बात ही नहीं है सर, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। जरा सोचिए कि जब इसकी कोई बात ही नहीं है तो सर इस पे हम लोग पोजीशन शो क्यों करें? बात तो इसकी हो रही है तो पोजीशन तो इस पे होना चाहिए, तो पोजीशन इस पे होना चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे। कहना समझ में आई मेरे भाई? तो आप लोगों ने देखा क्या कि हम लोग यूज तो करेंगे सर, यूज तो करेंगे, लेकिन याद रहे क्या मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया भाई मेरे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बात कभी ना भूलें मेरे भाई, इस बात को कभी ना भूलें जी। तो बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट 7 की ओर, और पॉइंट 7 अपने आप में क्या है सर? पॉइंट 7 बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान सा है। देखिएगा कैसे, अगर मैं बोलूं इस तरह से कि योर्स बुक, ये अपने आप में सही है या गलत है? आप बताएं। जी हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बताएं ये चीज अपने आप में सही है या गलत है? योर्स बुक, आप तो तुरंत कहेंगे सर ये तो गलत है। चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा चीजों को आगे समझेंगे, फिलहाल यहां बताइए आप। ओके, देखिए ये अपने आप में सही है या गलत है? आप जानबूझ कर कहेंगे सर ये तो गलत है, लेकिन गलत क्यों है सर? चीजों को वो बताए ना, चीजों को वो बताया जाए कि सर ये आखिर गलत क्यों है, रीजन क्या है कि ये गलत है। तो चलिए मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए योर अपने आप में क्या है सर?
योर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, पोजीशन शो करता है सर, ये भी अपने आप में पोजीशन शो करता है। अपोस्ट्रोफे एस, ये भी तो अपने आप में पोजीशन शो करता है सर। ये भी पोजीशन शो करता है और ये भी पोजीशन शो करता है। और पोजीशन किसी एक के ऊपर शो करना है, पोजीशन किसी एक के ऊपर शो करना है, और वो एक साथ में मिलकर भला एक के ऊपर कैसे पोजीशन शो कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि ये भी पोजीशन शो कर सकता है और ये भी पोजीशन शो करता है, ओके, ये भी पोजीशन शो करता है और ये भी पोजीशन शो करता है, तो भाई मेरे आप एक साथ में ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना यूज कर लोगे, दोनों को विदाउट किसी कंजंक्शन के डायरेक्टली इस्तेमाल कर लोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी एक का यूज करो ना, ये ऑलरेडी अपने आप में पोजीशन को शो करता है, तो इसके साथ में पोजीटिव वर्ड लगाने की क्या जरूरत है। तो सर इसके साथ में सिर्फ योर ही नहीं बल्कि माय, आवर, हिज, हर, देयर, ओके, ये जो वर्ड है इसके साथ में भी मेरे भाई पोजेसिव वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता, मतलब अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जा सकता। आप नहीं लिख सकते माइज, आप नहीं लिख सकते आवर्स, आप नहीं लिख सकते हिज, आप नहीं लिख सकते हर्स, आप नहीं लिख सकते देयर्स। बातें को समझिए। क्यों सर, क्योंकि ये तो अपने आप में पोजीशन को शो करता है। क्या आप नहीं कर सकते माई बुक, मेरा बुक, ये माई तो ऑलरेडी अपने आप में पोजीशन को शो कर रहा है, तो फिर उसके साथ में ये अपोस्ट्रोफे एस लगाने की क्या जरूरत है। तो चीजों को समझिए क्या कि सर ये तो अपने आप में पोजीशन को शो करने वाला वर्ड है और उसके साथ में पोजीशन शो करने वाला वर्ड क्यों लगाया जाए। ओके, तो ये बातें समझ में आई होंगी। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ से, पॉइंट नंबर 7 में क्या सीखा सर, कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है। ओके, फिर से सर, कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो चीजें यहां तक हुई मेरे भाई। ओके, तो देखिए कैसे सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में शो करता है पोजीशन को, ये भी करता है शो पोजीशन को। तो सर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़े हैं कि जेनेटिव या पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स। ओके, क्यों यूज किया जाता है, सर, सोज पोजीशन, इसका यूज भी किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए, और ये अपने आप में यूज होता है, वो भी शो करता है पोजीशन को। तो आप किसी भी एक वर्ड का यूज करें या तो डायरेक्टली यूं समझ लें कि कभी भी किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में या पजेसिव डिटरमिनर के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और अगला जो पॉइंट होने वाला है मेरे भाई बहुत टेक्निकल होने वाला है। याद रखिएगा, चीजों को हर संभव समझने की कोशिश करिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट 8 की तरफ, और इस पॉइंट 8 में मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, याद रखिएगा इस पॉइंट 8 से आगे आने वाले जितनी भी मैं चीजों को करवाने वाला हूं सबको रिलेट करूंगा मैं इससे। जी हाँ मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका गुरु आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इस चीज को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। देखिए क्या, अगर मैं बात करूं कि सर ये नॉन है और ये नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है, तो ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, तो ये करता है ट्राई टू रिप्रेजेंट। इन चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर्सोनिफिकेशन की दुनिया में। क्या कि नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है, तो वो क्या करता है सर,
ट्राई टू रिप्रेजेंट, ट्राई टू रिप्रेजेंट। अब ट्राई टू रिप्रेजेंट को समझने के लिए एक छोटा सा बेहद ही प्यारा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन रोहित या रोहित्स। गौर कीजिएगा सर, देखिए मैंने यहां पे लिखा कि दिस हाउस, ओके, दिस हाउस इज बिगर देन रोहित। दिस हाउस इज बिगर देन रोहित। चीजें आसान हुई भाई, या रोहित्स। अब यहां पे बात ये समझनी है कि सर रोहित या रोहित्स, इसमें क्या मतलब है। और दूसरा कि ये क्या भाई साहब, दिस, और ये क्या है, हाउस। दिस हाउस अपने आप में तो बिल्कुल सही है सर, क्यों, ये है एडजेक्टिव और ये है नॉन, ये इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अब कहता है इज बिगर देन रोहित या रोहित। आप मेरे को ये बताएं कि क्या ये कहना लॉजिकल है, क्या ये कहना ऑथेंटिक होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये घर तुमसे बड़ा है। जरा सोचिए चीजों को, मैं क्या कह सकता हूं कि ये स्केच पेन तुमसे अच्छा है। क्या ये कहना लॉजिकल होगा, क्या ये कहना ऑथेंटिक होगा। मेरे भाई, प्रोनाउन की दुनिया में एक छोटी सी बात कही जाती है। प्रोनाउन की दुनिया में एक छोटा सा गल्ला, मैं भी पढ़ाऊंगा प्रोनाउन बहुत जल्द, जैसे ही नॉन खत्म करूंगा मैं प्रोनाउन की दुनिया में आऊंगा। ओके, वहां पे कंपैरिजन वर्ड लिखा होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में सिखाया जाता है ना कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाता है। ओके, दूसरा कि सर थिंग्स का कंपैरिजन थिंग से किया जाता है, एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से किया जाता है। मतलब समझिए कि सर यहां पे बात किसकी हो रही है, घर की। घर किससे बड़ा हो सकता है, रोहित से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रोहित से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, क्या हो सकता है, रोहित के घर से बड़ा हो सकता है। जरा समझिएगा सर कि दिस हाउस इज बिगर देन रोहित या रोहित, यहां पे गणना हो रही है किसकी सर, इस घर की। ओके, इस घर की गणना हो रही है। अब इस घर की गणना हो रही है तो भाई साहब ये घर बड़ा है किससे, रोहित से या रोहित के घर से, रोहित के घर से। तो आपका तो बात जी बिल्कुल जायज है कि सर ये घर बड़ा कैसे हो सकता है, ये घर रोहित से बड़ा कैसे हो सकता है। हाँ, बड़ा हो सकता है कि रोहित का घर से बड़ा है ये घर। ओके, रोहित के घर से बड़ा है ये घर, ये कह सकते हैं आप, ये कहना ऑथेंटिक हो सकता है। लेकिन क्या ये कहना ऑथेंटिक होगा कि ये घर बड़ा है रोहित से, कहना तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है मेरे भाई। तो सर यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे किया ये जा रहा है सर कि एक जगह पर डायरेक्ट लिखा है रोहित और दूसरे जगह पर लिखा है रोहित। एक जगह पर लिखा है रोहित और दूसरे जगह पर लिखा गया है रोहित। यहां पे चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली समझिएगा। देखिए क्या होता है ना, क्या होता है कि चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे सर, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अपना सेंस लगाइएगा कि दिस हाउस इज बिगर देन रोहित या रोहित्स, रोहित या रोहित्स। तो आप तो कहेंगे बिल्कुल ये तो गलत है सर, रोहित से बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है किससे बड़ा, तो रोहित के घर से बड़ा, रोहित के घर से बड़ा। तो सर इसमें तो हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रोहित हाउस लिख सकते हैं ना, रोहित हाउस, रोहित हाउस। और याद कीजिए जब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था, बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था, तो मैं उसमें पढ़ाया क्या था सर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट। तो उसमें बताया था, उसमें क्या बताया था कि भाई कि सेंटेंस में नॉन का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। लैंग्वेज कहता है सर, लैंग्वेज कहता है कि भाई मेरे सेंटेंस में नॉन का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं है सर, तो उसको रिप्रेजेंट तो किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए ही मेरे भाई अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है।
अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है, वहां से इसको क्या कर दिया गया सर, तो हाइड कर दिया गया। हाइड क्यों कर दिया गया है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई साहब, लैंग्वेज में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो सर ऐसा किया क्यों, ये देखिए कैसे, टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बस इस बात को मान के चलिएगा क्या, कि लैंग्वेज ऑलवेज ट्राई to avoid the repetition of anything. Language always try to avoid the repetition of anything. मतलब समझिए सर कि लैंग्वेज क्या करता है, चीजों के रिपीटेशन को अवॉइड करता है, चीजों के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। तो जिसको अवॉइड करेगा ना मेरे भाई, जिसको भी अवॉइड करेगा, याद रखिए उसका जिक्र, जिसको वो अंडरस्टूड कर रहा है ना, ये जो अपने आप में जिसको अंडरस्टूड कर रहा है, उसका जिक्र सेंटेंस में पहले होना चाहिए, उसका जिक्र सेंटेंस में पहले होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रहता कि सर हम लोग इसे ऐसे कह दे कि दिस इज बिगर देन रोहित्स, ये कहना गलत है, फिर यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, हाउस। दिस इज बिगर देन रोहित्स हाउस, दिस मतलब यहाँ पे जिक्र किसकी हो रही है, हाउस की हो रही है। तो सर अगर यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ओके तो याद रखिएगा, इसको हम लोग प्रोनाउन की दुनिया में भी अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। बस इतना अभी अपोस्ट्रोफे पढ़ा रहा था सर, इसीलिए मैं इसके बारे में बता दिया क्या, कि नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस का यूज करने से क्या होता है सर, वो ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट किसको, तो उसको जो सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, जो सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो हाउस लिख सकते हैं, गलत नहीं है सर, लेकिन लैंग्वेज क्या कहता है, लैंग्वेज कहता है कि सेंटेंस में एनीथिंग का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और उसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसके साथ में सिर्फ अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया। ओके अब अगला बढ़ते हैं सर। अगला जो हमारे पास में होने वाला है, मैंने बहुत सारे लोग तो ये ख्वाब देख रहे होंगे, क्या होता है सर कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। ओके चीजों को ना याद रखिएगा कि मैं जो करवाने वाला हूँ आपको, ये जो चीज करवाने वाला हूँ मैं आपको, यकीन मानिए सर अभी तक बहुते ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसका नाम तक नहीं सुनते हैं, और ये हर साल हर एक एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन बरसाते हैं सर, आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाई। इस चीज को ना जो मैं करवाने वाला हूँ इससे रिलेट करने वाले, इसीलिए चीजों को बड़े गौर से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए हमने हेडलाइन बना रखा है क्या, पॉइंट 9 कॉमन पोजीशन। ये कॉमन पोजीशन क्या होता है सर, कॉमन पोजीशन को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे देखिए क्या बोल सकते हैं सर कि एक कार है, ओके मैंने कार बना रखा है यार, देखियो ये कार है भाई साहब, ओके ये कार हुआ सर, ओके और इस कार के ऊपर रोहित का भी हक है, और इस कार के ऊपर मोहित का भी हक है। इस कार के ऊपर रोहित का भी हक है और इस कार के ऊपर मोहित का भी हक है। मतलब इन दोनों ने मिलकर, रोहित और मोहित ने मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट किया और एक कार खरीद ली। अब बताएं कि इस कार के ऊपर तो दोनों मालिकों का हक है, मतलब इसका भी हर बराबर का हक है और इसका भी बराबर का हक है। तो सर दोनों का बराबर का हक है, उसी को क्या कहा गया सर, उसी को कहा गया कॉमन पोजीशन। बात समझ में आई मेरे भाई कि एक कार था, दोनों ने मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की और उस कार को खरीद लिया। तो जितना हक इसका है उतना ही हक इसका है, मतलब जितना हक रोहित का है उतना ही हक मोहित का है। अगर रोहित कहेगा तो ये होगा रोहित कार, अगर मोहित का है तो ये होगा मोहित कार। ओके रोहित कार
मोहित का, मतलब ये रोहित का कार है और मोहित का कार है, रोहित का कार है और मोहित का कार है। अब यहाँ तक बात तो समझ में आई सर कि कॉमन पोजीशन क्या होता है, ये बात तो समझ में आई कि रोहित का कार और मोहित का कार। लेकिन भाई साहब हम लोग इसे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे सर? ये तो समझ गए हम लोग कि ये जो कार है, ये जो कार आपको नजर यहाँ पे आ रहा है वो रोहित का भी है और मोहित का भी है। तो सर हमें इसे सेंटेंस में कैसे लिखें, हम इसे सेंटेंस में कैसे लिखें, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे मोहित कार एंड रोहित कार। चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आप भी जरा सोचिएगा सर कि क्या चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर मोहित एंड रोहित कार, मोहित एंड रोहित कार दो हुए सर। क्या चीजों को और भी किसी तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे सोचिए मोहित एंड रोहित कार, क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं सर? मोहित एंड रोहित कार। क्या ऐसे पॉसिबल है? इनमें से कौन सा सही माने? किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है मेरे भाई, लेकिन सर इसमें से सही कौन है, ऑथेंटिक कौन है? चलिए चीजों को समझते हैं। अगर मैं बात करूं ये अपोस्ट्रोफे की और इस अपोस्ट्रोफे की, मोहित का कार और रोहित का कार, मोहित का कार और रोहित का कार। आप गौर कीजिए सर ये अपना पोजीशन यहां शो कर रहा है और ये अपना पोजीशन यहां शो कर रहा है। अब कार इसके पास में भी एक है और कार इसके पास में भी एक है। अब दो कार हो गए सर, और कार का जिक्र कितना था मेरे भाई? सिर्फ एक था सर। कार तो एक थे और उसके मालिक दो थे, कार तो एक थे और उसके मालिक दो थे, लेकिन यहाँ कार तो दो हैं और दोनों के एक एक मालिक हो गए। ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना भाई, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। अगला है मोहित एंड रोहित कार, मोहित एंड रोहित कार। गौर कीजिए सर ये अपोस्ट्रोफे है और ये भी अपोस्ट्रोफे है। ये अपोस्ट्रोफे अपना यहाँ पे पोजीशन शो करता है और ये अपना पोजीशन यहाँ पे शो करता है। मतलब मोहित का पोजीशन एंड पे पॉसिबल है क्या, ऑथेंटिक है क्या? पिछले क्लासेस में इसके बारे में जिक्र कर रखा है सर कि ये अपना पोजीशन अपने आगे आने वाले वर्ड के ऊपर शो करता है। तो क्या लगता है कि आपको ये अपोस्ट्रोफे इश एंड के ऊपर अपना पोजीशन शो करेगा या ये कार के ऊपर अपना पोजीशन शो करेगा? सर इसको तो अपना पोजीशन कार के ऊपर शो करना चाहिए था और ये अपना पोजीशन कहाँ शो कर रहा है? एंड के ऊपर शो कर रहा है। ये चीज तो बिल्कुल इलॉजिकल हो भाई साहब, ये भी गलत सर। चलिए तीसरा, मोहित एंड रोहित, मोहित और रोहित कार। व्हाट सर ये कितना इलॉजिकल है भाई मेरे। मोहित एंड रोहित कार बिल्कुल नहीं लग रहा सर, ये तो बिल्कुल टेक्निकल है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी गलत माना जाएगा। क्यों? कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा सर, कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है इस वर्ड से, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस वर्ड से, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए अगला, मोहित एंड रोहित, मोहित एंड रोहित। भाई साहब आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि सर मोहित और रोहित का कार, मोहित और रोहित का कार। चीजों को समझिए सर। देखिए मैं यहां पे बताता हूं, ये अपने आप में क्या है? नॉन है। और ये अपने आप में क्या है सर? नॉन है। लेकिन है नहीं ना, है नहीं, ये नॉन है नहीं भाई। ऐसा लग रहा है कि नॉन है, एक्चुअली नॉन है नहीं। नॉन तो सबसे मेन नॉन तो ये है ना सर, मेन नॉन तो ये है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिटेल ऐड कर रहे हैं तो कौन कौन? देखिए एक अपने आप में ये भी डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि कार मेरी है और ये भी कह रहा है कि कार मेरी है। ओके, और यहाँ पे एक चीज आई क्या? यहाँ पे एक चीज आई मेरे भाई साहब, यहाँ पे एक चीज आई जिसका नाम है कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या कर रहा है सर? ये कंजंक्शन इसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जरा गौर कीजिए सर,
कि ये जो था एंड जो कजाकिस्तान था वो इसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ये दोनों अपने आप में एक कंपाउंड तैयार हो गए भाई साहब, एक कंपाउंड तैयार हो गए सर। अब कंपाउंड तैयार हो गए, अगर हम लोग अपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो इस कंपाउंड के ऊपर होगा या सिर्फ रोहित के ऊपर होगा। अगर हम लोग बात करें कि सर हम लोग अगर ये कंपाउंड तैयार कर रखे हैं, कंपाउंड मींस व्हाट, याद आया होगा मैं आपको मैं इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी कोई सेंटेंस में ना जब जुड़े हुए होते दो या दो से अधिक वर्ड तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो देखिए मोहित और रोहित का कार, भाई साहब मतलब इसे यहाँ पे क्या समझ में आया, कि कार तो एक था सर, एक था और उसके ऊपर इसका भी पोजीशन है, उसके ऊपर इसका भी पोजीशन है और उसके ऊपर इसका भी पोजीशन है। ओके, कार तो एक था सर और उसके ऊपर रोहित का भी पोजीशन है और उसके ऊपर मोहित का भी पोजीशन है। मतलब कार एक है और उसके ऊपर जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो मोहित भी है और रोहित भी है। तो सर ये जो कजाकिस्तान है दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड तैयार करता है और उस कंपाउंड के ऊपर जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है तो जो वर्ड तन की पोजीशन शो करता है वही कहलाता है कॉमन पोजीशन। यहाँ पे गलना समझ में आई मेरे भाई? तो यहाँ पे भी चीजों को समझिए, टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए सर कि चीजें हैं क्या। कि अगर हम लोग यहाँ पे मोहित कर दे सर और यहाँ पर से हटा दें तो भाई साहब ये तो अपना पोजीशन यहाँ पे शो करेगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। तो हम लोग अपना अपोस्ट्रोफी कंपाउंड के ऊपर लगा देते हैं सर। याद आया? जैसे मैंने आपको बताया था सन इन लॉ, क्या इस शन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया जाए या लॉ के ऊपर? तो आप कहेंगे सर लॉ के ऊपर। तो लॉ के ऊपर अपोस्ट्रोफी कैसे लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है इस कंपाउंड के ऊपर, सन इन लॉज कार। उसी तरीके से सर यहाँ पे भी अपने आप में कंपाउंड तैयार हुआ जिसके ऊपर इस कार के ऊपर हक किसका है? तो मोहित का भी, और हक किसका है? तो रोहित का भी। ये हुई कॉमन पोजीशन। तो कॉमन पोजीशन लिखा कैसे जाता है? तो सबसे पहले एक जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सर कि एक नॉन होगा, नॉन वन, ओके, और फिर क्या होगा सर, एक कजाकिस्तान आएगी एंड, फिर से एक आएगा नॉन, और ये दोनों मिलाकर एक कंपाउंड तैयार करेंगे। ये नॉन टू हो गया सर, नॉन वन एंड नॉन टू जुड़ा हुआ किससे है? एंड से। अब ये दोनों मिलाकर एक कंपाउंड तैयार करेंगे और जब इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो ये शो करेगा पोजीशन। वही पोजीशन क्या कहलाएगा सर? कॉमन पोजीशन। ओके, चलिए कट नहीं रहा है तो ओके। तो ये जो तैयार हुआ कंपाउंड उसके ऊपर अगर अपोस्ट्रोफी लगता है तो वो जो शो करेगा वही कहलाएगा मेरे भाई कॉमन पोजीशन। ये बातें समझ में आई मेरे दोस्त? तो मैं इस चीज को थोड़ा साफ करता हूँ, ओके, और इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आगे सर, ओके। गौर से देखते हुए चलिएगा चीजें क्या हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो नॉन है, ये नॉन की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं नॉन वन, नॉन टू, नॉन थ्री भी आया जा सकता है सर। नॉन थ्री मतलब कि लोगों की संख्या जो है गिन करवाया जा सकता है, ओके। कॉमा देकर आप उसको बढ़ा सकते हैं, लास्ट में जिसके ऊपर आएगा एंड लगाकर उसके बाद वाले नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे सर, ओके। बाद वाले नॉन के ऊपर नहीं, पूरे नॉन के पूरे कंपाउंड के ऊपर अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं वहां पे जो लिखा हूं, यहाँ पे नॉन वन था सर, ये जुड़ा हुआ किससे था? एंड से और नॉन टू से। ये जो कंपाउंड बनता है, हम लोग अपोस्ट्रोफी इसी के ऊपर तो लगाते हैं, और इसी के ऊपर लगाते तो पोजीशन होता है सर। ये शो करता है किसको? पोजीशन को। और ये पोजीशन, यही पोजीशन कॉमन पोजीशन है, यही पोजीशन कॉमन पोजीशन है। अब यहां से बात निकल कर आती है, क्या आती है? छोटा सा से एग्जाम्पल से, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड रोहित कार या कार्स। गौर से देखिए सर कि राम एंड रोहित कार या कार्स। तो भाई साहब आप बिल्कुल इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आप कहेंगे सर मैं तो बिल्कुल नहीं फंसने वाला इसमें, आराम से इसको सोल्व कर लेंगे कि सर अगर दोनों ने मिलकर एक कार खरीदा तो ये भी सही,
दोनों ने मिलकर बहुत सारी कार खरीदा, तो ये भी सही। ओके, ये भी सही। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा सर कि कॉमन पोजीशन या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। मतलब या तो सिंगुलर हो सकता है सर या तो प्लूरल हो सकता है। बस याद क्या रखना मेरे भाई, याद क्या रखना सर, याद ये रखना। अब देखिए एक बात और बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जैसे यहाँ पे कार, कार्स, हैज या हैव बीन सोल्ड, हैज या हैव बीन सोल्ड। तो जरा गौर कीजिए सर, गौर कीजिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि राम की हो रही है, रोहित की हो रही है या कार की हो रही है। बात किसकी हो रही है? बी का क्या है सर? बी का कार है। बी का क्या है? कार है। क्या राम को बेचा जा सकता है? क्या रोहित को बेचा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, ऑथेंटिक ही नहीं है सर। तो ना तो राम को बेचा जा सकता है ना तो रोहित को बेचा जा सकता है। बेचा किसको जा सकता है? तो कार को बेचा जा सकता है। अब कार की बात करें तो सर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे सर। अगर सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। ओके, बिका क्या है सर? कार। अगर हम लोग बोलते हैं कार बिका है तो कार के साथ में लगाएंगे हैज। क्या बिका सर? कार्स, तो कार के साथ में क्या लगाएंगे? हैव। तो याद रखिएगा कि अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल हुआ पोजीशन यहाँ पे प्लूरल हुआ तो आने वाला वर्ब भी अपने आप में क्या होगा सर? प्लूरल होगा। लेकिन 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 मेरे भाई मैंने आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में गणना कर रखा है कि अगर ये हो गया अनकाउंटेबल नॉन, याद आया मेरे भाई? अगर ये हो गया अनकाउंटेबल नॉन तो अनकाउंटेबल नॉन की खासियत है सर, अनकाउंटेबल नॉन की खासियत क्या है कि भाई साहब उसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं होता सर। ना तो उसका सिंगुलर पॉसिबल होता ना तो उसका प्लूरल पॉसिबल होता है। वो हमेशा क्या होता है सर? सिंगुलर होता है। प्लूरल तो उसका पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई साहब। कंसीडर कर लेते हैं सर, कंसीडर कर लेते हैं बस कि वो क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता, प्लूरल कभी नहीं हो सकता। अब जरा गौर कीजिए कि सर उसका प्लूरल नहीं है, प्लूरल नहीं है, बनाया नहीं जा सकता प्लूरल। क्या उसमें आइटम जोड़े नहीं जा सकते? याद रखिएगा इस बात को। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी विशेष गणना करने वाले हैं सर, एक टॉपिक बनाकर मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, जैसे आपको यहाँ पे बताया, ओके, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई। मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊँ, जैसे रोहित एंड मोहित फादर या फादर्स। गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा सर कि चीजों को मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ओके, चीजों को बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं भाई साहब, आपको यही सोच के यहाँ पे जवाब देना है। रोहित एंड मोहित फादर या फादर्स। आप जरा ये बताएं, किसी भी बच्चे का एक से अधिक पिता हो सकता है क्या? किसी भी बच्चे का एक से अधिक पिता हो सकता है? पॉसिबल है? इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं मेरे भाई, इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर कि किसी एक बच्चे का एक से अधिक पिता हो, एक से अधिक फादर हो। ये तो इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो गौर कीजिए सर, यहाँ पे क्या लिखा है कि रोहित और मोहित का फादर या फादर्स। तो भाई साहब आप बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल इंटेलिजेंट हो मेरे भाई। आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस फादर्स। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सही फादर होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करना है सर, सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो नहीं करना है कि सर रोहित और मोहित के पापा फादर्स। नहीं सर, आपको बहना नहीं है, आपको हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करना है, इलॉजिकल नहीं जाना सर। हमेशा लॉजिकल रहिए, चीजों के साथ में ऑथेंटिक बने रहिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मैं चीजों को वाइंड अप करने की कोशिश नहीं करूंगा, चीजें आपके पास में सेव रहेंगी। आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं सर, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मौसम की सिचुएशन खराब होने की वजह से भाई साहब आज मैं स्प्लिट पोजीशन नहीं करवा सकता। स्प्लिट पोजीशन का एक स्पेशल वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा इस ट्यूटोरियल पे। ओके, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।